हेलो 12th क्लास, आपका इंग्लिश का पेपर हो चुका है और ये मैं आपको दिखा रही हूँ, इसका सॉल्यूशन बता रही हूँ। सबसे पहले सेक्शन ए में आपका रीडिंग कम्प्रीहेंशन में पहला पैराग्राफ जो आया हुआ है, लाइफ इज स्ट्रगल, तो इसका मैं आपको सॉल्यूशन बता रही हूँ। ये पैसेज आपका परीक्षा अध्ययन में पहले नंबर पे ही दिया हुआ है, लेकिन उसके क्वेश्चन चेंज हैं। इसमें इन्होंने क्वेश्चन चेंज कर दिए हैं। केशव परीक्षा लोक में भी दिया हुआ है ये, और ये पैराग्राफ आपका क्वेश्चन बैंक से बाहर गया है। तो पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू राइटर, इसका जो करेक्ट आंसर है, लीडर्स एंड डिप्लोमेट्स एक्ट कीपिंग इन व्यू देयर रेपुटेशन। सेकंड क्वेश्चन है, सम पीपल आर ट्रीटेड एज फूल्स बिकॉज, इसका करेक्ट आंसर है, दे एक्ट हैफाजार्डली। और थर्ड है, द एम ऑफ फिलोसफर इज, फोर्थ नंबर का आंसर है इसका करेक्ट, टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। नेक्स्ट है, द पैसेज इम्प्लाइज दैट, सेकंड नंबर का आंसर आएगा, अंडरस्टैंडिंग शुड प्रीसीड एक्शन। ई नंबर का, वर्ब फॉर्म ऑफ कंटेम्पलेशन, आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है पैसेज में, यहाँ पे इन्होंने चेंज कर दिया। उसमें कंटेम्पलेट का नाउन फॉर्म पूछा था, इन्होंने यहाँ पे इसका वर्ब फॉर्म पूछ दिया है, तो इसका करेक्ट वर्ब फॉर्म है कंटेम्पलेट। अपोजिट ऑफ राइज इज, ये आएगा आपका डाउनफॉल। फिर आगे हैं आपके फिल इन द ब्लैंक्स, थोड़ा सा इन्होंने चेंज किया है अपना पैटर्न। बी शुड स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज हॉट, ये कहावत है, लोहे पे चोट जब करनी चाहिए जबकि गर्म हो, तो इसका आंसर है हॉट। ये बच्चा काफी कुछ गलत करके आया है मेरा। लाइफ इज आ, पहली ही लाइन दी हुई है, आएगा इसका आंसर स्ट्रगल। मैंने जो लाल पेन से टिक किया है, आंसर करेक्ट वही है। आगे है, गिव वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग, एन एक्साइटिंग डेंजरस एक्सपीरियंस इज कॉल्ड, एडवेंचर आएगा आपका आंसर। अ पर्सन हु इज सिली इज कॉल्ड, ये आएगा आपका फूल। सिली माने भी मूर्ख और फूल मीन्स भी मूर्ख। सेकंड क्वेश्चन है आपका, इट वाज अ रेयर ओकेजन फॉर 10 स्टूडेंट्स, ये जो नोट्स मेकिंग है आपकी अनसोल्ड में से आई है। पुराने पेपरों को 5 साल के उठा के देखेंगे तो पहले जो पुरानी बुक थी उसके वर्क बुक में से आया हुआ है, तो नोट्स मेकिंग मैं अभी नहीं कर पाई हूँ। मैं आपको पेपर की थोड़ी सी झलक दिखा देती हूँ कि वार्षिक पेपर 2022 MP बोर्ड 12th क्लास चल रहा है। ये आपके यहाँ पे, यू आर गोइंग अब्रॉड, यू वांट टू सेल योर हाउस बिल्ट 3 years एगो, फॉर सेल के लिए एडवर्टाइजमेंट है, ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट, गिविंग ऑल द नेसेसरी डिटेल्स ऑफ द हाउस एंड इट्स लोकेलिटी। ये भी सब्जेक्ट चेंज कर दिया है इन्होंने। आपको मकान बेचना है, अपना घर बेचना है, अभी तक वस्तुएं बेचने के लिए एडवर्टाइजमेंट आता था और टू लेट के लिए भी आता था, लेकिन ये उन्होंने चेंज कर दिया। फिर आपका पोस्टर बनाने को आया है, कंजर्वेशन ऑफ वाटर, इन दोनों में से कोई एक हल करना था बच्चों को। फिर आगे लेटर है आपका, लास्ट मंथ यू परचेज अ टीवी सेट फ्रॉम राम इलेक्ट्रॉनिक्स पुष्पा बिहार भेड़ाघाट, इट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, इमेजिन अ फ्यू डिफेक्ट्स, राइट अ लेटर ऑफ कंप्लेंट टू द मैनेजर आस्किंग फॉर रिपेयर और रिप्लेसमेंट। आपका अभी तक जो क्वेश्चन आया था वो रिप्लेसमेंट ऑफ कैमरा के लिए आया था, तो ये एक तरह का बिजनेस लेटर है। यू आर अमर अमृता, आपको अपना नाम वगैरह ये लिखना है, तो ये आपका बिजनेस लेटर है और आपको कंप्लेंट करना है दुकानदार को कि आपने टीवी सेट खरीदा, उसमें कुछ दिक्कत आ रही है और उसको आपको रिप्लेस करना है यानी लौटाना है। इसके अथवा में आपका क्वेश्चन आया हुआ है, यू आर शेखर श्वेता ऑफ 4 बालाजी रोड इंदौर, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड एडवाइजिंग हिम टू स्टडी इंग्लिश जनरल नॉलेज फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ये पिछली क्लासों में पूछा जा चुका है, तो ये भी आपका अनसोल्ड में से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, यू आर रणधीर राधा, हिंदुस्तान टाइम्स हु विटनेस्ड अ फायर एक्सीडेंट इन सेंट्रल मार्केट भोपाल। तो ये आपकी रिपोर्ट राइटिंग है एक्सीडेंट के लिए।
लेकिन ये भी इन्होंने चेंज कर दी है। अभी तक आपकी रोड एक्सीडेंट, ट्रेन एक्सीडेंट के लिए पूछी जाती थी, यहाँ पे फायर एक्सीडेंट कर दिया है। और ये बहुत सारे क्लूज दिए हुए, इसके आधार पे आपको रिपोर्ट राइटिंग तैयार करनी थी। इसके अथवा में जरूर आपका सरल दिया हुआ है, राइट एन आर्टिकल इन अबाउट 200 वर्ड्स ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। तो ये बच्चों के लिए सरल पड़ेगा। उम्मीद करती हूँ अधिकतर बच्चे ये करके आए होंगे, क्योंकि हो सकता है ये फायर एक्सीडेंट के लिए बच्चों को करते ना बनी हो, क्योंकि बच्चे याद करते हैं, अधिकतर रटने की कोशिश करते हैं। आगे है सेक्शन सी, ग्रामर समझेंगे। सेक्शन सी ग्रामर में पहला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन एनी 5। आई हैव सीन लॉट ऑफ प्लेसेस, तो इसमें आएगा अ लॉट ऑफ प्लेसेस। दूसरा है आपका आई प्रिफर टी कॉफी, ये भी अनसोल्ड में से चल रहा है आपका। टू आता है, यहाँ पे प्रीफर शब्द के लिए देन का यूज नहीं करा जाता, ये बच्चे ने गलत किया है। यहाँ पे आएगा आपका करेक्ट आंसर 2। थर्ड क्वेश्चन है, मैंगोज आर बीइंग, ये पैसिव वॉइस सेंटेंस है। आर बीइंग के बाद यहाँ पे बाय की थर्ड फॉर्म आएगी बोट। आनंद इज एम ए इन इंग्लिश, एन एम ए। और हैव यू कंप्लेंट अगेंस्ट अस, तो यहाँ पे आएगा एनी, क्योंकि ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन वाले सेंटेंस में एनी का प्रयोग होता है, मच और सम नहीं आएगा। ही इज पुअर ऑनेस्ट, यहाँ पे बट आएगा। ही इज ऑनेस्ट बट, सॉरी, ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, विपरीत बात कही जा रही है। और नेक्स्ट है आपका बी मस्ट फॉलो द रूल्स ऑफ ट्रैफिक। यहाँ पे बाकी ऑप्शन में दिए हुए शैल, विल और नीड, तो हमें ट्रैफिक रूल्स का पालन अवश्य करना चाहिए। कंपलसरी जब होता है तो हम मस्ट का यूज करते हैं, तो यहाँ पे आपका मस्ट आएगा। आगे है आपका डू एज डायरेक्टेड, रीराइट द पेयर ऑफ सेंटेंस यूजिंग हु से जोड़ना है। आपका रिलेटिव क्लॉज है, ये इन्होंने चेंज करके दे दिया कि आपको हु से जोड़ना है। तो यहाँ पे आपको इस सेंटेंस में द बॉय को हटा के हु लगाना था, और यहाँ पे सेंटेंस बीच में रखना था। आंसर आपका इस तरह से होगा, द बॉय हु इज वियरिंग अ रेड शर्ट इज माई कजिन। इस तरह से आपको लिखना है, द बॉय हु इज वियरिंग अ रेड शर्ट, बीच में यहाँ पे सेंटेंस रखेंगे। उसके बाद जहां ये सेंटेंस खत्म होगा कॉमा लगा के हम बचा हुआ इज माई कजिन। नेक्स्ट है आपका हिज ब्रदर इज वेरी स्टूडियस, he rarely finds time for entertainment। so that का प्रयोग करना है। पहले वाले सेंटेंस में सो को वेरी को हटा के हम सो लगा देंगे, और यहाँ जहाँ पहला सेंटेंस खत्म हो रहा है हम दैट लगा के दूसरा सेंटेंस वैसा का वैसा ही रखेंगे, कोई चेंज नहीं होगा दूसरे सेंटेंस में। थर्ड है आपका रीअरेंज। आंसर आपका इस तरह से हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा सी, उसके बाद आपकी वर्ब पुट इन सम इंक हर पेन। सी पुट सम इंक इन हर पेन, इस तरह से आपका रीअरेंज होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, नेहा सेड आई वांट टू ओपन दिस बैग, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट नरेशन बनाना है आपको, नरेशन का एग्जाम्पल है ये। तो ये आपका सेंटेंस होगा, यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा हटा के हम दैट का यूज करेंगे। नेहा सेड दैट, आई जो है इसको हम इसके अनुसार चेंज किया करते हैं, फर्स्ट पर्सन को थर्ड पर्सन में चेंज किया जाता है प्रोनाउन को। तो नेहा के अनुसार यहाँ आएगा सी, और चूंकि ये आपका पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा। वांट का वांटेड, दिस का चेंज होगा दैट। तो आंसर होगा नेहा सेड दैट शी वांटेड टू ओपन दैट बैग। नेहा सेड दैट शी वांटेड टू ओपन दैट बैग। नेक्स्ट है आपका एज सून एज द बॉयज सा द प्रिंसिपल दे बिकेम साइलेंट। एज सून एज के स्थान पर नो सूनर देन का यूज करना है, तो जहां एज सून एज होता है वहां हटा के हमें नो सूनर का यूज करना रहता है। और नो सूनर के तुरंत बाद इस सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बनाना रहता है, यानी नो सूनर के तुरंत बाद हमें
हेल्पिंग वर्ब का यूज करना रहता है। तो यहाँ पे वर्ब आपकी सास सेकंड फॉर्म में दी हुई है, इसलिए इसके तुरंत बाद लगेगा डिड। तो यहाँ पे आप लिखेंगे नो सूनर डिड द बॉय, इसको चेंज करेंगे आप फर्स्ट फॉर्म में वापस सी, और जहां कॉमा लगा है वहां पे आप लगा देंगे देन। आंसर हो जाएगा नो सूनर डिड द बॉयज सी द प्रिंसिपल देन दे बिकेम साइलेंट। दूसरे सेंटेंस में हमें कोई चेंज नहीं करना रहता। नो सूनर डिड द बॉयज सी द प्रिंसिपल देन दे बिकेम साइलेंट। आगे है आपका दे आर फ्लाइंग काइट्स, चेंज द वॉइस, पैसिव वॉइस बनाना है। काइट्स ऑब्जेक्ट है, हम सब्जेक्ट बनाएंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस की ही हेल्पिंग वर्ब रहेगी। तो काइट्स आर बीइंग फ्लोन बाय देम, दे का हो जाएगा आपका देम। इसी तरह का आपका एग्जाम्पल जो आया हुआ है पीछे, मैंगोस आर बीइंग बॉट, तो बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी, क्योंकि ये पैसिव वॉइस है। नेक्स्ट होगा वी लिव हियर सिंस 1952। सिंस या फॉर का प्रयोग जब होता है तो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। तो यहाँ पे आएगा आपका हैव बीन लिविंग। वी हैव बीन लिविंग हियर सिंस 1952। आगे सेक्शन डी में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली। ये आपके लेसन में से ही एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है। पहला व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड गांधी जी इन 1942, यानी जो इंडिगो लेसन है आपका उसमें से ये लिया गया। काफी सरल पैसेज दिया है इन्होंने। पहला क्वेश्चन है हु केम टू मीट गांधी जी, गांधी जी से मिलने कौन आया। तो ये आंसर दिया हुआ है राजकुमार शुक्ला यहाँ पे। तो आंसर आपका सेकंड नंबर का होगा राजकुमार शुक्ला। सेकंड क्वेश्चन है गांधी जी हैड गॉन टू द एनुअल कन्वेंशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन, ये भी आपका दिया हुआ है यहाँ पे 1916 यानी 1916। तो करेक्ट आंसर है आपका ये, लाल पेन से मैंने जो लगा रखा है 1916। अगला क्वेश्चन है वेयर इज चंपारण सिचुएटेड, चंपारण कहाँ पर स्थित है। तो इसका आंसर भी आपका ठीक दिया हुआ है यहाँ पे इन द फुट हिल्स ऑफ द टॉवरिंग हिमालयस। तो पहला ही ऑप्शन दिया हुआ है इन द फुट हिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालय, ए नंबर का आंसर है। अगला है आपका गांधी जी हैड नेवर हर्ड ऑफ चंपारण, गांधी जी ने पहले कभी चंपारण के बारे में नहीं सुना था। आपको बताना है ट्रू या फॉल्स। तो ये भी आपका सीधा दिया हुआ है गांधी जी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस। तो चंपारण की बात हो रही थी यहाँ पे, तो ये आपका सेंटेंस जो है वो ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाउ मैनी डेलीगेट्स वर देयर इन एनुअल कन्वेंशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इसका जो आंसर है 2301 यानी 2301। इसका भी आंसर ठीक दिया हुआ है यहाँ पे देयर वर 2301 डेलीगेट्स, सीधा दिया हुआ था, जो बच्चे ढूंढ सकते थे उन्होंने करेक्ट कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9A रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ये पोयम का एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है आपका ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सा माई मदर बिसाइड्स मी, माई मदर इज एट 66। इस पोयम में से लिया गया है ये। विच डे इज डिस्क्राइब्ड इन द अबव एक्सट्रैक्ट, किस दिन की बात की गई है पोयम में। ये फ्राइडे दिया हुआ है, बच्चे फिर भी ध्यान नहीं देते हैं। तो ये आंसर आपका बी आएगा फ्राइडे, मंडे गलत है ये। नेक्स्ट है हु वाज सिटिंग बिसाइड द स्पीकर ऑफ द पोयम। तो हर मदर आंसर है। अगला है गिव द अपोजिट ऑफ द वर्ड सून, सून का अपोजिट वर्ड आएगा लेट। सून मीन्स होता है जल्दी और लेट मीन्स देर या। अगला क्वेश्चन 9B ये आपके सप्लीमेंट्री रीडर में से एक्सट्रैक्ट लिया हुआ है। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर
द टाइगर किंग का है आपका। क्वेश्चन है पहला आपका, वेयर डिड द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस हिज फिंगर। तो ये आपका पहली लाइन में ही आंसर दिया हुआ है, प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज। काफी सरल है ये पैसेज भी आपका, तो डी वाला आंसर आएगा, ऑन हिज नोज। अगला, हाउ ओल्ड वाज द बेबी प्रिंस व्हेन ही ओपन्ड हिज लिप्स इन स्पीच। तो ये आपका 10 days ओल्ड ओपन्स इट्स लिप्स इन स्पीच, ये आंसर दिया है। तो पहला आपका करेक्ट आंसर है 10 days ओल्ड। नेक्स्ट है, हु आर द एनिमीज अकॉर्डिंग टू द एस्ट्रोलॉजर। द बुल्स एंड द टाइगर आर एनिमीज। तो ये आपका बी वाला आंसर आएगा, द बुल एंड द टाइगर। गिव द अपोजिट ऑफ फ्रेंड फ्रॉम द पैसेज। तो इसका आंसर है आपका एनिमी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स। तो ये मैं आपको क्वेश्चन दिखा दे रही हूं, कौन से क्वेश्चन आए हैं। 7 दिए हुए हैं, 7 में से 5 करने थे। क्वेश्चन आपके अधिकतर क्वेश्चन बैंक में से आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 11, आंसर एनी 3 क्वेश्चंस। पोयम के हैं ये। और आगे हैं आपके आंसर एनी 2 क्वेश्चंस सप्लीमेंट्री रीडर के। क्वेश्चन नंबर 13, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 75 वर्ड्स। आपको लेसन के ये जो बड़े क्वेश्चन के आंसर लिखने थे वो हैं। और आगे क्वेश्चन नंबर 14 में पोयम के आपके बड़े क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में अपने सप्लीमेंट्री रीडर के दिए हुए हैं, जो 35 वर्ड्स में लिखना है आपको, 3 मार्क्स के हैं ये। तो ये था आपका 2022 MP बोर्ड 12th क्लास के इंग्लिश का पेपर।